मैंने अभी ना रिसेंट टाइम्स में कुछ टॉपर से मिला। जैसे मैं अभी उज्जवल से मिला और उज्जवल के साथ में और बच्चों से भी मिला और बड़ा मजा आया मुझे। और ना मैं एक आपको चाहता हूँ बात बताना, जैसे प्रीलिम्स अगर आप देने वाले हो ना, उसके पहले मैं चाहता हूँ बताना कि प्रीलिम्स की इंपॉर्टेंस होने क्या वाली है कि ना टॉपर बनना है ना तो प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, कंसिस्टेंटली मैं मिलता जा रहा हूँ। जैसे अनिमेश का ना ये वीडियो अगर आप देखोगे आपको बात समझ आएगी। वो जैसे लास्ट में आके कह रहा है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने प्रीलिम से कुछ दिनों से पहले मैंने स्लीपी क्लासेस की एक रैपिड रिवीजन होती है, जो कि कुछ 6 घंटे 7 घंटे में वो पूरा आपको एक रिवाइज करवा देते हैं। तो वहाँ की मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोर्स ली थी, जिससे कि मुझे थोड़ा ओवरऑल आइडिया मिल जाए साइंस एंड टेक का। एनवायरनमेंट में भी स्लीपी क्लासेस के रैपिड रिवीजन सीरीज़ लिया था जस्ट बिफोर प्रीलिम्स। तो ना यहाँ पर ना देखो, एक बात का ध्यान रखना हमेशा, टॉपर बनने से पहले ना एक इंपॉर्टेंट हर्डल पार करना पड़ता है भाई, वो है प्रीलिम्स पार करना। अगर प्रीलिम्स ही पार नहीं हो रहा ना तो टॉपर कैसे बनेंगे। तो इसीलिए बस मैं आपको ना आज यही चाहता हूं बताना कि कॉन्फिडेंस से क्लियर किया जा सकता है। एक ना टॉपिक वाइज एक प्रायोरिटी लिस्ट दे रहा हूं, उसको जरूर ध्यान रखना। और जो ना ये तो लिस्ट हमने कवर की है, इसको रिसर्च के बेसिस पे बनाया, टॉपिक वाइज प्रायोरिटी लिस्ट 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार, है ना। और इसको ना हमने रैपिड रिवीजन कोर्स में कंप्लीट किया है। इससे और इससे कहीं ज्यादा और चीजें लास्ट के कुछ एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। तो मैं आपको ना एक बार लिस्ट दिखाता हूं, इसी के मैं बल पे ना आपको चाहता हूं बताना कि रैपिड रिवीजन का पार्ट बन जाओ। मैं इतने सारे बच्चों से रिसेंटली मिला और ना वो बच्चे परेशान, वो बच्चे ऐसे कि सर हमारा प्री क्रैक नहीं हो रहा। वो उज्जवल से पूछ रहे थे कि रैंक 10 आए उज्जवल का इस बार, कि प्री कैसे करें। मैं और कंसिस्टेंटली मैं आपको चाहता हूं एक बात बताना कि प्री निकालने का एक तरीका होता है एंड टू एंड कुछ कवरेज को देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेना। मैं आपको टॉपिक की लिस्ट दे रहा हूं, इसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो स्लीपी क्लासेस का वहां पे शेयर भी कर देंगे, है ना। ये कवर कर लो, ये हम अपने जो रैपिड में तो कवर कर ही रहे हैं। जो सब्जेक्ट वीक है ना, वो कोई वीकनेस लेके मत जाना पेपर में। आपको लगता है कि आपका लेट्स से इको वीक है, एनवायरमेंट हो सकता है किसी का कमजोर हो, तो कोई भी ऐसी चीज आप वीकनेस लेके मत जाना। टॉपिक वाइज मैं समझा रहा हूं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी जाकर हमें चीजें करनी चाहिए। रैपिड का पार्ट बनना मैं आपको इनवाइट करता हूं। ओके, चलिए टॉपिक लिस्ट देखते हैं एक बार, है ना। आ जाइए साथ में चलते हैं। ओके, तो ये है हमारी टॉपिक लिस्ट, है ना। चलो इसको मैं एक बार साथ साथ स्क्रॉल करता हूँ। जैसे ना अब यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको दिखेगा जैसे कि ना कि जैसे 3 स्टार लगाया हुआ है, कहीं 2 स्टार एंड कहीं 1 स्टार। 3 स्टार का मतलब है ना ये पेपर में 4 से 6 बार आ चुका है, इसको स्किप बिल्कुल ही नहीं करना। एंड 2 स्टार का मतलब है कि ये पेपर में 2-3 बार आया हुआ, इंपॉर्टेंट तो होता ही है। और एक बार ही जैसे कोई पेपर में आ चुका है तो ना ये सिलेबस का पिलर बन जाता है। और ना अंत में जाकर ना एक चीज दिखाता हूँ आपको मैं, जैसे हमने एक यहाँ पे चीज लिख दी है, 27 पेजेस का है ये, एक एक जो सब्जेक्ट का निकाल दिया हमने यहाँ पर, जो टॉपिक वाइज जो बार बार आए हुए हैं, है ना। अब ना यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी है अंत में, जो एक इंसाइट है कि इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट और कुछ प्लेसेस इन न्यूज, ये ऑलमोस्ट 40-50% पेपर है। तो अब ना ये 3 सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं तो अब बहुत से सवाल भी बन जाते हैं, है ना। जो 6 ईयर्स में देखें अगर हम, तो 6 ईयर्स में बहुत ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल तो 50% के आसपास आता है। देन जो ये 3 स्टार है या 2 स्टार है, यहां पर ना अगर आपको देखना है कि ये जो टॉपिक्स अगर मैंने किए हुए हैं तो मेरी चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसमें ना डेप्थ में जाना पड़ेगा, इसकी डाइवर्सिटी दिखनी पड़ेगी, तो इसलिए प्रायोरिटाइजेशन कहते हैं। अब यूपीएससी ना जो एक बात का ध्यान रखना कि ना यूपीएससी को ना साइकिल जो जो चलता है, जैसे अगर वो टॉपिक्स को नहीं जैसे रिसाइकिल करता, थीम्स को करता है। सेम क्वेश्चन दोबारा पूछ ले, ये मुझे नहीं लगता कि इतने जो बढ़िया बात होगी, लेकिन सेम थीम पूछ लेता है। सेम थीम दिखती है, जैसे आरबीआई की इनकम का सोर्स का 2020 में पूछा गया, 25 में, है ना। जो मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज 21 और 25, स्पीकर की पावर 21 और 25, है ना। जो नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस के बारे में पूछा गया 20, 21, 22, 25। तो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, हाँ, फ्रेमिंग बदलती रहती है। तो इसीलिए ना क्वेश्चन को फॉलो नहीं करेंगे हम। यहां पर जो अभी आपको ऊपर दिखेगा ना, यहाँ पे क्वेश्चन फॉलो नहीं किए गए, यहाँ फॉलो किए गए थीम्स। कि ना थीम्स दिखती हैं भाई, ये थीम्स को इसलिए हमने, देखो अदरवाइज तो पूरे सब्जेक्ट में कितनी थीम्स होती हैं, लेकिन हर उसमें अगर 10-15 थीम्स इंपॉर्टेंट रख ले तो फायदा हो सकता है ना। ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। जैसे एक आपको थीम दिखती है आईवीसी की, आईवीसी पे डांसिंग गर्ल के बारे में पूछा गया, धौलावीरा वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पूछा गया, वेट्स, ग्रेट बाथ, जो लोथल का डॉकयार्ड, टाउन प्लानिंग, एब्सेंस ऑफ आयरन। इसीलिए ना ये जो थीम है ये 3 स्टार हो जाती है, बहुत बार रिपीट हुई है, 5 to 6 टाइम रिपीट हो गई है। देन मॉडर्न एम्पायर, गुप्ता पीरियड, एनसीएम, रेवेन्यू सेटलमेंट, कॉर्नवालिस, ये वो एटसेट्रा, है ना। ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज तो बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, गांधी जी की मूवमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स,
बुद्धिस्ट, जैन, जो इसी के हिसाब से लगाया गया कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में बात करें तो ओके यस दीज आर रिपीटेड ऑफन, बट लेकिन जो ये हम प्रायोरिटी में नीचे रखना है इसको, ठीक है, प्रायोरिटी में नीचे रखना। आर्ट एंड कल्चर और जो मिताक्षरा दया भागा सिस्टम के बारे में पूछा गया, ये पिलर बन चुका है, इसको हम पढ़ के जाते हैं पेपर में। एंड अगेन इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप लगा लीजिए भाई टाइम साथ में, 2-2 दिन में सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, 15 से 16 घंटों में पूरा का पूरा आपका इमेजिन हिस्ट्री, पूरा का पूरा ज्योग्राफी, पूरा का पूरा एनवायरमेंट, पॉलिटी अभी तक नहीं किया था, अब कर लो, पेपर में छोड़कर मत जाना, यही रिक्वेस्ट है। हो सकता है टॉप रैंक का पोटेंशियल हो, लेकिन अगर प्री ही नहीं हुआ तो क्या हो सकता है ना, क्या कौन सी बात यहां पे मायने रह जाएंगे। प्री निकालना है, कॉन्फिडेंटली निकालो, एफर्ट करके निकालो। मैं इसके नहीं कह रहा कि फ्री में जाके हम भगवान के आगे हाथ फैला रहे हैं, नहीं, मेहनत करने के बाद कह रहे हैं कि अब हमारा होना चाहिए, मेहनत करते हैं, इससे बोलो लास्ट में छोड़ के मत जाओ, ठीक है। तो सिमिलरली ज्योग्राफी के 3 स्टार एंड देन 2 स्टार 1 स्टार टॉपिक्स है ना, जो हमें देखते हैं एक एक टॉपिक का। हमने एक सब्जेक्ट का इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें तो आपको दिखता ही है, ये तो बहुत ही सॉलिड तरह से यहाँ पे पैटर्न दिखते हैं हमें। तो 17-18 थीम्स हैं अगर हम देखें, अदरवाइज तो सब्जेक्ट वाइज थीम्स तो बहुत ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये ब्रॉडर जो थीम्स है जिसमें से हमें दिखता है रेपिटेशन होती है, इसको पहले ही खत्म करना चाहिए, हमेशा ही इनको पहले खत्म करना, उसके बाद ही मूव ऑन टू द जो अदर टॉपिक्स। तो बाकी टॉपिक्स तो पढ़ने पड़ेंगे, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं ना, जैसे अगर एनवायरनमेंट में देखो, पेरिस एग्रीमेंट कितनी बार सवाल पूछा जा चुका है, 5 to 6 टाइम्स इन लास्ट 5-6 years ओनली, है ना। तो ये सब चीजों को ऐसे अरेंज कर दिया, एक चीज ढंग से कवर कर लो, कोई लूज एंड छोड़ के नहीं जाना चाहिए यार। पेपर में ना आपकी 2 या 3 स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन वीकनेस कोई नहीं, दे कांट बी अ वीकनेस कि मेरे को आता ही नहीं, मेरे को याद करना है, मेरे को जो मुझसे समझ ही नहीं आता। अरे भाई लास्ट के डेज हैं, 40-42 दिन है, प्लीज इसका फायदा उठा लो। 2-2 दिन अगर में आपकी चीजें कवर होती हैं जिसमें से आप उसको वीकनेस की कैटेगरी से टॉपिक को उठा फेंकोगे बाहर, स्ट्रेंथ बनेगी नहीं। मैं ये नहीं कह सकता स्ट्रेंथ बन जाएगी, पेपर दोगे स्ट्रेंथ भी बन सकती है ना, नंबर ऑफ आवर्स लगाओ हर रोज तो, लेकिन वीकनेस ना रहे, बस वो सब्जेक्ट आपकी वीकनेस ना रहे, बस मेरा यही आइडिया है, ठीक है। साइंस एंड टेक का भी इस तरह से बना दिया, तो क्योंकि बहुत टॉपिक्स होते हैं यार अदरवाइज, एंड करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बता दिया। तो आप टीचर के साथ बैठो, 7-8 आवर्स की बात है जो हर रोज टीचर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे तो एक्स्ट्रा पढ़ो यार, है ना, 10 आवर्स के आसपास लगाओ। लास्ट के डेज हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको मुझे ऐसा लगता है कि एफर्ट करना चाहिए, है ना। लास्ट के डेज में 40 दिन है, 400 घंटों से ऊपर आप बना दो उसको, 500 आवर्स के आसपास निकाल लो, एफर्ट कर लो। लास्ट के डेज हैं, पेपर निकल जाएगा, प्री मेंस में मिलेंगे, फिर मेंस के कंटेंट पे काम करेंगे, मेंस के स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, रैंक भी निकालेंगे। हर साल ही यही मैं बात बच्चों को समझाता हूं, बच्चे निकलते, इसलिए डरो मत, काम करो। एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी का एक उपचार है एक्शन, कि एक्शन लो उन चीजों पर जो आपकी वीकनेसेस हैं। वीकनेस को वीकनेस मत रहने दो, स्ट्रेंथ बने ना बने मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वीकनेस ही होनी चाहिए कि मेरे जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी में 14 सवाल आए, सर मेरे को तो सिर्फ 1-2 ही आते हैं। अरे भाई मत करो ऐसा, 7-8 के लेवल पे तो पहुंचते हैं ना, है ना, निकालते कुछ एफर्ट करते हैं। मैं 14 के 14 सही कर देंगे ऐसा नहीं कह रहा आपको, 7-8-9 के लेवल पे पहुंचे, अगर 7-8-9 के लेवल पे तो 11-12-13 के लेवल पे पहुंचो, है ना। तो जो वीकनेस है वो वीकनेस नहीं रहनी चाहिए, जो वीकनेस या फिर जो नॉर्मल है उसको स्ट्रेंथ की तरफ लेके चलो। 40 दिन है, 42 डेज है इनफैक्ट, एंड 10 आवर्स प्लस लगाओ, 400, 450, 500 घंटों के आसपास निकालो, एफर्ट मारना चाहिए, लास्ट में पक्का ही करना चाहिए, पेपर निकल जाएगा। एक ही दिन का पेपर है, ऐसा भी नहीं है कि हमें बार बार जैसे मेंस में आना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है, एक दिन एफर्ट की बात है। अभी तो बहुत लंबा कुछ रिटेन भी नहीं करना ना, जो आज पढ़ोगे 40 दिन में टेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए डरने की बात नहीं है, एफर्ट करने के दिन है, एफर्ट करते हैं चलिए। एंड इसलिए चलो पार्ट बनते हैं यहाँ पे रैपिड रिवीजन का, और ये लिस्ट मैं शेयर कर रहा हूं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जरूर वहां से देख के शुरुआत करो, इस हिसाब से खुद को अलाइन करो। अदरवाइज बेस्ट पार्ट इज बेस्ट स्ट्रैटेजीज, बिकम पार्ट ऑफ rapid revision and follow the teachers and follow the content, go deep, go wide and प्री निकलता है, ठीक है। चलिए एफर्ट करते, मेहनत करेंगे, प्री निकालेंगे, इसलिए उसके बिना नहीं बोलेंगे भगवान को कि बिना मेहनत के भी हमारा पेपर क्रैक कर दो, मेहनत करने के बाद ही बोलेंगे। ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट।